नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। देश के युवाओं के सामने विकल्प क्या है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक, देश के युवाओं के सामने विकल्प क्या है। पहले हमने किए थे चैलेंज क्या है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि देश के युवाओं के सामने विकल्प क्या है। भारत में दो तरह के बच्चे पैदा होते हैं। एक गोल्डन स्पून लिए हुए, या आप कहें सिल्वर स्पून लिए हुए या गोल्ड स्पून लिए हुए, और एक बच्चे अभाव के साथ पैदा होते हैं। तो मैं आपको दोनों ही बच्चों के बारे में विकल्प का बताऊंगा। पहले मैं बात करूं जो 99% बच्चे भारत में पैदा होते हैं, क्योंकि यह 1% आबादी जो वेल्दी है। 99% लोग वेल्दी नहीं है। दे आर अ मिडिल क्लास, दे आर अपर मिडिल क्लास, दे आर अ लोअर मिडिल क्लास, दे आर नॉट एलिट। And try to understand what I want to say. Just you know very well, this thing is very clear. If you born in elite class, you face different challenges in your life. If you're born in slum area, you face very different challenges in your life. And I want to tell you something, how can handle it, both are conditions. क्योंकि जीवन में स्ट्रगल तो दोनों को ही आएगा। जो एलिट क्लास होगा उसको भी आएगा, और जो भी झोंपड़ी में पैदा हुआ है, मिडिल क्लास में पैदा हुआ है, उसको भी आएगा। उसके थोड़े संघर्ष कुछ अलग तरह के होते हैं। जैसे मान लो कोई एलिट क्लास में पैदा हुआ है, तो उसके संघर्ष इस प्रकार के रहते हैं कि वो अगर एलिट में पैदा हो तो उसको ये रहेगा कि भाई मुझे इस बिज़नेस को और आगे ले जाना है, और ये उस पर फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करने का उस पर एक दबाव रह सकता है। लेकिन जो दूसरा बच्चा है जो कि झोंपड़ी में पैदा हुआ है, उसके चैलेंज डिफरेंट होंगे। सर्वाइवल का चैलेंज होगा, उसका सर्वाइवल का नहीं होगा, उसका जो है उसको कंटिन्यू करने का, उसको आगे ग्रोथ करने का होगा। लेकिन दूसरे बच्चे का सर्वाइवल का होगा। अब मैं इन्हीं तरह बता रहा हूँ कि भारत के युवाओं के सामने विकल्प। पहले में जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, और यहाँ से जो बच्चा आता है उसके बारे में बात करें। यहाँ दो विकल्प देखे जाते हैं कि शिक्षा करके, पहला विकल्प होता है शिक्षा का, एजुकेशन का। एजुकेशन करके वो या तो कोई सरकारी नौकरी में जाए, या एजुकेशन करके वो कोई प्राइवेट सेक्टर की नौकरी ले, या एजुकेशन करके वो कोई न कोई प्रतिष्ठित पेशा अपना ले, जैसे एडवोकेट, पत्रकार, या फिर कोई अन्य पेशा। प्रतिष्ठित का मतलब एडवोकेट में बहुत सारे लोग होते हैं जिनके घर भी नहीं चलते बेचारों के, क्योंकि उनको परमानेंट सैलरी नहीं मिलती है। तो एडवोकेट्स में काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, 99% एडवोकेट्स की हालत है, वकीलों की, कि उनको घर चलाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। पत्रकारों की भी हालत है, पत्रकारों की भी सैलरी नहीं, लेकिन कुछ 1% उनमें टॉप ऑफ पे चले जाते हैं। तो ऐसे लोग जो है उसको चुनते हैं। अब विषय क्या है? बच्चे की तरफ एक उसके पास विकल्प है एजुकेशन का, दूसरा विकल्प उसके पास है बिजनेस का, कि वो अपना कोई छोटा मोटा काम करे, उस काम को आगे बढ़ाए। तो मैं सबसे पहले एजुकेशन से कौन कौन से विकल्प हैं उन पर बात करना चाहूँगा। एजुकेशन में लेकिन यहाँ समस्या ये आती है कि एजुकेशन वो ही कर सकता है जिसके पास पैसा है। तो लोग 10th 12th BA करके छोटी मोटी नौकरियों में सिलेक्ट होने की कोशिश करते हैं, NDC इधर उधर, IIT कर लेते हैं लोग, अच्छा पैकेज लग जाता है। तो एजुकेशन के लेवल है टॉप एजुकेशन, IIT डॉक्टर, टॉप एजुकेशन, वो टॉप एजुकेशन करके IAS वगैरह, RS, UPSC, FPCS, UPCS, BPSC इसमें चले जाएगा। और अगर टॉप एजुकेशन पे लो, ऑस्ट्रेलिया, ग्रुप डी वगैरह ये वगैरह देखेगा। लेकिन अभी स्थिति ये है कि PhD वाला भी ग्रुप डी में अप्लाई कर रहा है। तो इसका क्या है? बच्चे के सामने एक है गवर्नमेंट सेक्टर, एक है प्राइवेट सेक्टर, या फिर कोई डिप्लोमा कर लिया, ITI कर लिया, या फिर कोई स्किल सीख लिया,
तो कोई प्राइवेट सेक्टर में छोटा मोटा काम कर रहा है। तो बच्चा एजुकेशन वाला तो यहाँ पे खप गया, टॉप लेवल का कोई एजुकेशन हो गया, कोई क्रिटिक्स हो गया, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करने लग गया, तो अपने मेन फील्ड को छोड़ के कोई जर्नलिस्ट बन गया, कोई अपना जो है एडवोकेसी वगैरह करने लग गया अभी, समझेंगे। तो इसको आपको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। अनदर विकल्प क्या है, वो एक बहुत विशेष विकल्प जो मैं आपको बताऊँगा, वो विकल्प क्या है। सबसे जो ये एजुकेशन वाला है, इसमें बहुत बड़ी भ्रमार है और इसमें करप्शन इतना है कि लोग पेपर देते हैं और पेपर बिक जाते हैं या फिर सीटें फिक्स हो जाती हैं। हाल ही के दिनों में ऐसी घटनाएं लगातार से बढ़ती जा रही हैं। अब इसका विकल्प क्या है, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान तो गवर्नमेंट करेगी। समय समय पर होती, कुछ लोगों को मिल भी जाती है, कुछ लोगों को नहीं भी मिलती है। इसमें दूसरा ऑप्शन आता है कि बच्चा जैसे अपनी एजुकेशन को, प्राइमरी एजुकेशन को करता है, एजुकेशन है उसके पास तो करे, आगे जाए, जितनी एजुकेशन कर सकता है PhD तक करे। लेकिन जो बच्चे एजुकेशन नहीं कर सकते, उनका दिख रहा है हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो बच्चे भी बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। ऐसा नहीं वो पीछे रह जाएंगे। कोई 17 साल का बच्चा है, 18 साल का बच्चा है, वो अपना कोई जॉब शुरू कर सकता है छोटा मोटा, लेकिन यहाँ परेशानी आती है। जैसे जॉब मिलता है उसकी फैमिली डिपेंडेंसी है उसके ऊपर। अब वो बच्चा 18 साल का है लेकिन उसके साथ उसकी फैमिली डिपेंडेंसी है, तो 18 वो 10,000 5,000 का नौकरी करेगा, घर वाले उस पैसे को अट्रैक्ट कर लेंगे, उसको सेविंग नहीं होने देंगे। वो जॉब करे और कुछ पैसे इकट्ठे करे, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आ गई। दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प ये है कि वो कोई स्किल सीखे। स्किल में एजुकेशन ही मानो आप, जैसे मोटरसाइकिल सुधारना, कोई मोटर बाइक सुधारना, कोई कोडिंग वगैरह सीख ले, कुछ और सीख ले, तो उसको एक स्किल सीख के एक जॉब में सेट हो जाना चाहिए। कोई अकाउंटिंग सीख लिया, ये सीख लिया, तो वहाँ पे सेट हो जाना चाहिए। कोई चीज़ बनाना सीख ले, कोई आर्ट सीख ले, कोई इस तरह की जिस आर्ट का वैल्यू हो, ये भी उसके सामने एक विकल्प है। अनदर विकल्प क्या है? अनदर विकल्प उसके सामने है कि वो कोई अपना छोटा मोटा स्टार्टअप कर ले। अब जी स्टार्टअप के लिए तो पैसा चाहिए, तो सबसे पहले ये लोगों के दिए विकल्प हैं, लेकिन जो मेरे दिया विकल्प क्या है कि सबसे पहले वो कुछ पैसा सेविंग करे, साथ में कोई स्किल सीखे। किसी ने बाइक सुधारना सीख लिया अच्छे से, तो उसको क्या फ़ायदा है? वो यहाँ से वीज़ा लगाए और विदेश में जाए, कहीं बाइक सुधारने का दुकान वगैरह पे काम करे या वो करे, तो वहाँ से वो पैसा ला सकता है। तो स्किल बेस मैंने ये पहले भी वीडियो में किया है कि जो बच्चे ऐसे हैं उनको स्किल सीखना चाहिए। जैसे किसी ने इंग्लिश का सीख लिया, तो इंग्लिश का सीख लिया तो उसको क्या है कि इंग्लिश में वो अपने गाइड वाइड का काम कर सकता है। तो इस तरीके से लोगों को सीखने का स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब उससे भी नीचे जो बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाते, उसका क्या? ऐसे मिलियंस ऑफ मिलियंस बच्चे हैं जो बेचारे स्कूल ही नहीं जा पाते, उनके लिए क्या कहोगे आप? वो स्किल भी नहीं सीख सकते। वो स्किल सीखने के लिए उनके पास विजिबिलिटी नहीं, वो पढ़ नहीं सकते, विजिबल, दे कैन नॉट राइट हिंदी एंड इंग्लिश, दे कैन नॉट रीड हिंदी एंड इंग्लिश। उनका क्या कहोगे? क्या कहोगे? उन बच्चों को मैनुअल स्किल सीखने की आवश्यकता है। वो कोई मैनुअल स्किल सीखें और इस स्किल का जो कौशल है, स्किल का मतलब होगा कि उसको कुछ आता है, स्किल, काम, कौशल, उस स्किल का वो बहुत बड़ा फ़ायदा लेगा, बड़ा से बड़ा फ़ायदा लेगा, उसके लिए प्रॉफिटेबल होगा। जो बच्चा एजुकेशन कर सकता है उसके लिए मैंने गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों बताए। जो बच्चा एजुकेशन नहीं कर सकता है वो बच्चा स्किल सीखे। अब आप कहेंगे कि जो बच्चे नहीं कर सकते उनको गवर्नमेंट एजुकेशन दे, तो ऐसी एजुकेशन होती है। एजुकेशन के लिए सरकारी स्कूल में चले जाएंगे, लेकिन वहाँ घर पे खाना नहीं, घर पे माँ बाप झगड़ रहे हैं, घर पे टेंशन हो रही हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अब चैलेंजेस ये आते हैं कि बच्चा अगर स्किल सीख लेगा तो कहीं ना कहीं वो भी उससे आर्थिक दौड़ में पीछे नहीं रहेगा। लोगों के अलग अलग प्रकार के दुख हैं। किस प्रकार के दुख हैं? बच्चा पैदा हो रहा है, उसके हिसाब से उसके चैलेंजेस हैं कि वो किस जगह पैदा हो रहा है। अगर वो एक एलिट क्लास में पैदा हो रहा है, उसके विशेष चैलेंजेस हैं कि फला की कंपनी 800 करोड़ की है, ढीके की कंपनी 1600 करोड़ की, मेरी कंपनी सिर्फ 400 करोड़ की है, तो मैं उस 400 करोड़ को कैसे आगे ले जाऊँ? और वो अपने मन का कैरियर भी नहीं चुन सकता,
क्योंकि अगर वो कोई SSC CGL या फिर किसी में जाएगा तो घर वाले उसको ये कहेंगे भाई तेरा दिमाग ख़राब है, तू यहाँ 70,000 की नौकरी की कोशिश कर रहा है, रियलिटी में तो तुझे क्या करना चाहिए, तुझे हमारा फैमिली बिजनेस संभालना चाहिए। तो उसके ऊपर चॉइस नहीं रहती, लाइफ की फ्रीडमनेस नहीं होती है उनके पास। समझ पा रहे हैं? इनके पास नहीं रहती लाइफ की फ्रीडम। जो वो बच्चा है उसके पास नहीं रहेगी जो एलिट में पैदा हुआ है, जो एलिट क्लास में पैदा हुआ है उसके पास नहीं रहेगी। समझ पा रहे हैं बात? अब आगे हम इस पॉइंट पे हम डिस्कस कर चुके कि भारत की युवाओं के सामने विकल्प क्या है। आप पत्रकार बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, आप कोई स्किल डेवलप करके आप ग्राफिक एडिटिंग सीख सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आप शिपमेंट का बिजनेस कर सकते हैं, अलग अलग तरह के हैं। लेकिन सबके लिए बेसिक एजुकेशन तो ज़रूरी है। तो बेसिक एजुकेशन तो सबको करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बेसिक एजुकेशन भी नहीं कर पाते। उनके लिए क्या है कि वो कोई मैनुअल स्किल सीखें और मैनुअल स्किल को विदेश में जाकर काम करें और डॉलर्स में पैसा लाएं, पॉइंट्स में पैसा लाएं। भारत देश में उसके स्किल की वैल्यू नहीं होगी, उसको शोषण किया जाएगा। तो अपने स्किल को कहीं फॉरेन में बेचे तो उससे फ़ायदा होगा। और कुछ जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो कहेंगे कि सब मोटरसाइकिल सुधारो तो यहीं सुधारूंगा। अरे भाई मोटरसाइकिल आप स्विट्जरलैंड में भी सुधार सकते हो ना, अगर बाइक ऑस्ट्रेलिया में सुधार सकते हो, यूरोप में सुधार सकते हो, किसी भी कंट्री में सुधार सकते हो। दैट्स अ बिग डील। वहाँ से आपको पैसा मिलेगा तो आप ग्रोथ करेंगे, अपने आप में ग्रोथ करेंगे, देश ग्रोथ करेगा, देश को रेमिटेंस आएगा। तो जो भी ये वीडियो जो युवा देख रहा है उस युवा को ये सोचना है कि मेरा लेवल क्या है और किस लेवल से मैं कैसे कैसे तरक्की करूँ। एजुकेशन करके वो आगे जा सकता है, स्किल सीख के भी वो पैसा इकट्ठा करके अपना बिजनेस कर सकता है। मान लो कोई 18 साल का गया, 25 साल तक 26 साल तक उसने काम किया, 6-7 साल स्विट्जरलैंड में काम किया, मोटरसाइकिल वगैरह सुधारा उसने, तो 1 साल यहाँ पे काम सीखा, तो वहाँ से वो काफ़ी लैक्स रुपीज़ लेके आएगा। उसका वो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता है, प्रॉपर्टी में लगा सकता है, कहीं भी लगा सकता है। तो लाइफ इज़ द गोइंग फॉर द हैप्पीनेस। कैसे हैप्पीनेस हो सकता है? लेकिन वो व्यक्ति जिसके लायक नहीं है फिर भी वो काम करेगा तो गलत होगा। वो कैसे? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, जो व्यक्ति एजुकेशन में वीक है, हालांकि वो भी हो सकता है एजुकेशन में वीक है, वो भी उस चीज़ को कर सकता है, लेकिन एजुकेशन मान लो नहीं कर सकता है, एजुकेशन के क्षेत्र में बीट नहीं कर पा रहा है, तो वो व्यक्ति वहाँ पे लॉस खाएगा, हार जाएगा एजुकेशन फील्ड में। तो इसलिए उसको अपना एक सिक्योर क्षेत्र ढूंढना चाहिए जहाँ पे वो कर सकता है मैनुअल वर्किंग। भगवान हर किसी को कोई ना कोई टैलेंट, कोई चीज़ देता जरूर है। इज़ दैट फैक्ट एंड क्लियरिटी। परमात्मा प्रभु परमेश्वर सभी को किसी न किसी टैलेंट से नवाजता है, चाहे वो कुछ भी। उस टैलेंट का भरपूर इस्तेमाल होना चाहिए। और मैं कहूँगा कि जीवन में मैं अगला वीडियो बनाऊँगा कि जीवन जीने का एक तरीका क्या है, तरीका वे ऑफ लाइफ क्या है, व्हाट इज़ द रियल वे ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच।